पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई है। जी हां, ऐसा लग रहा था कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। आपको याद होगा 24 तारीख को, यानी दिन बुधवार था, जब लेह में हिंसा भड़क उठी थी। और हिंसा जब भड़की थी तो उसके बाद यह हिंसक भीड़ बेकाबू हो गई। इसने काफी तोड़फोड़ मचाया, कई गाड़ियों को आग लगा दी, बीजेपी के दफ्तर को भी आग लगा दी। और इस पे हिंसा के दौरान फायरिंग हुई, जो सुरक्षा में तैनात वहां जो बल थी, फोर्सेस थी, और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज आया था, उसमें यह बताया गया था कि सोनम वांगचुक के बयानों ने दरअसल एक बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए थे, उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट्स दिए थे, उससे भीड़ जो है हिंसक हो गई। ऐसी बातें सामने आ रही थी। तभी से लग रहा था कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। उसके साथ ही कुछ ऐसी भी और भी बातें सामने आई हैं, जिसमें सोनम वांगचुक की जो एनजीओ है, जो उनका इंस्टीट्यूशन है, उसको लेकर के वित्तीय गड़बड़ी के भी मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी जांच होगी और सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर भी दी है। इसी बीच ये खबर अब के हिंसा भड़कने के पीछे एक बड़ा कारण सोनम वांगचुक का बयान, इसको आधार मानते हुए सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है और सोनम वांगचुक को पुलिस फिलहाल किसी अज्ञात जगह पर ले गई है। लेकिन अब इस मामले पर सियासत और तेज हो गई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग पार्टियां इसको लेकर अपने तौर पर अलग अलग बयानबाजी कर रही हैं। इन बयानबाजियों का कितना असर पड़ेगा, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को किस तरह से देखा जाएगा, इनकी गिरफ्तारी के बाद से जो वहां हालात हैं उसके और ज्यादा नॉर्मल होने में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि फिलहाल वहां 163 लागू है। लेह में 2 दिनों तक स्कूल कॉलेज सब अभी बंद हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। तो कई सवाल हैं, इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका मेजबान विशाल, आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। हमारे साथ कई मेहमान इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। हमारे साथ शामिल होंगे गेलेक फंचुक, जो मेंबर हैं एपेक्स बॉडी लेह के, और डेस्किट आंगमो गांगजोर, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लद्दाख से हैं। रजनी सेठी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रविंद्र शर्मा जुड़ेंगे, कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, ये भी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप तमाम लोगों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले इस बारे में बातचीत के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूँगा डेस्किट आंगमो गांगजोर जी को, जो कि आपका लद्दाख से ताल्लुक़ है। आप हमें ये बताएं कि 24 तारीख से पहले, उससे ठीक पहले और 24 तारीख से लेकर अब तक हालात किस तरह से बदले, और ऐसी स्थिति जो आ गई है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या शांति वहां अब आ जाएगी? डेस्किट आंगमो गांगजोर, आपको मेरी आवाज मिल रही हो? प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, अनम्यूट ही है सर। कैन यू हियर जी मी नाउ? अब बोलें आप। जी एम आई ऑडिबल? बोलिए। जी, थैंक यू। तो जिस तरह से अभी पास्ट 2 डेज में हालतें ऐसे जो बिगड़े हैं, तो उसका उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं, हम इस मुहिम को लेके जो हमारे सेफ गार्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मांगते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मांगते हुए, हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक रास्ते से पिछले बीते हुए 5-6 सालों से हम इसी रास्ते पे चल रहे थे। तो अचानक जिस तरह से चेंजेस आए, उसको तो किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि बच्चे ऐसे बाहर निकल के इससे जो हालात है वो बेकाबू हो जाएंगे। तो इसमें मैं मानती हूँ कि सोनम वांगचुक जी तो हमारे लिए, हम सारे लद्दाखियों के लिए, स्पेशली यूथ के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि वो हमेशा से बच्चों को पीसफुल रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने इनकरेज किया है। और जिस तरह से हालतें बिगड़ गए थे,
तो उसका मैं मानती हूँ कि इसमें इमोशनल इन्फ्लक्स जो बच्चों में हो गया था, क्योंकि वो लोग अनएम्प्लॉयड थे बहुत सालों से, और हमारे बातें जितना भी हमने कोशिश किया पीसफुल जरिए से पहुंचाने के ऊपर, तो उस पे इतना फोकस और किसी का अटेंशन इतना नहीं आ पाया था जितना हमें मिलना चाहिए था। तो उसको लेके हमारे बहुत इमोशनल, आई थिंक इमोशंस उसमें बहुत सारे, फ्रस्ट्रेशंस उसमें एकदम से निकल के आ गए थे। जी। आप कह रहे हैं कि इमोशनली वो चार्ज हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन आ गया था। आप ये भी बता रही हैं कि लद्दाखियों के लिए रोल मॉडल हैं सोनम वांगचुक, लेकिन सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये अलग बात है कि सोनम वांगचुक का जो स्टेटमेंट आया था, उनका ये कहना था कि मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है। और दरअसल उन्होंने अपने बचाव में ये कहा था कि जो ये होगा मेरे खिलाफ, दरअसल मुझे मतलब फ्रेम किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी, मैं कहती हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि हर जगह इंडिया में बहुत सालों से ये नैरेटिव जो नेशनल मीडिया पर प्ले किया जा रहा है, तो कहीं भी किसी भी प्लेस में, जगह में इशू होता है तो पहले तो एक रिलीजियस उसको ग्राउंड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी एरिया में हुआ, तो फिर उसमें रिलीजन लाइंस पे वो लोग इतना प्ले नहीं कर पाए कि ब्लेम नहीं कर पाए कि हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ था। तो नेक्स्ट उन्होंने कांग्रेस पे ब्लेम करने की कोशिश की कि कांग्रेस के नेताओं ने इसको जलाने की कोशिश की या इसको भटकाने की कोशिश की। जब वो भी फेल हो गया, क्योंकि आपको पता चला होगा, जो लोग कल से जो मीडिया में बार बार दिखा रहे थे कि एक हमारे अपर लेके काउंसलर ने ये इसके इनका हाथ था, तो अभी उनको पता चला है कि वो इंसान, उनको आईटी सेल ने उनको बना दिया था, वो एक्चुअल में वो इंसान थे नहीं। तो वो जी। भी उनसे उनके हाथ से छूट गया, उन पे भी ब्लेम नहीं कर पाए। तो अब बचा सिर्फ सोना वांगचुक। अब किसी ना किसी पे तो अपने शोल्डर का ब्लेम डालना था, तो उन्होंने अब सोना वांगचुक ही बचे हैं, तो सोना वांगचुक पे ही डाल दिया, जबकि वो फैक्ट नहीं है सर, ग्राउंड फैक्ट वो नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, हम बारी बारी से उनके पास जाना चाहते हैं। हमारे साथ रविंदर शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन। रविंदर जी, कांग्रेस के नेताओं पर भी ये आरोप लगा, और अभी भी बल्कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ जो वह कमिश्नर या कुछ नेता थे, ऐसे उन्होंने ऐसे बयान दिए थे। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। मंशा साफ है, जम्मू कश्मीर के लोग भले जो भी कह रहे हो, जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो, लेकिन लेह में हिंसा को भड़कने के बाद वहां पर शांति कायम हर हाल में किया जाएगा। खुद एलजी कविंदर गुप्ता, जो अब वहां के एलजी, उन्होंने भी कहा है कि उसे अशांत बनाने की जो साजिश है उसे कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। रविंदर जी, आपका स्टेटमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अटर फेलियर है और विश्वासघाती है लद्दाख के लोगों के साथ। और बड़ी पीसफुल जो एजिटेशन है उनकी डिमांड से पिछले 5 साल से, और उसको इग्नोर करते रहे, और भाजपा उनको एग्जॉस्ट करने की स्ट्रेटजी पे चली रही, उनको थकाने के प्रयास में लगी रही। और जिस सोनम वांगचुक ने महात्मा गांधी का रास्ता इख्तियार किया, दिल्ली तक गए, मैंने उनको वहाँ गेस्ट हाउस में, मैं वहाँ था, और गेस्ट हाउस के गेट बंद कर दिए गए, जेके गेस्ट हाउस के अंदर उनको लेटना पड़ा। वो सत्याग्रह पे थे, वो जंतर मंतर तक नहीं जा सकते। ये कैसा देश बन गया? हमने अंग्रेजों से न्यथे, महात्मा गांधी ने लड़के इसको आज़ाद करवाया। आज अब अपने लोगों को जो फ्रंट पे चाइना, पाकिस्तान और उस पर लड़ते हैं, देशभक्त लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। और अभी मेरी बहन जो है वो बोल रही थी लद्दाख से, जिसने बताया कि आपने कांग्रेस पे और कांग्रेस के काउंसलर पे इल्जाम थोपने की बात की है। ये वहाँ लद्दाख के हमारे सीएलपी भी रहे रिगजन जोरा जी, उन्होंने गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को लिख के जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है और कहा। और वो जो काउंसलर का फोटो दिखा करके आपने पूरे बीजेपी आईटी सेल एक मिसलीड कर रही है, वो मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट्स है। आपका फेलियर है। आपने लोगों की पेशेंस को टेस्ट किया। 5 साल से आपने बड़े नारे लगवाए और अल्टीमेटली आज ये हाल किया कि 4 लद्दाखियों को मार दिया और 89 लोग जख्मी हैं। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस एक्शन को। आप क्यों नहीं विजुलाइज कर सके? स्थिति आपके हाथ से निकल रही थी। अपेक्स बॉडी में कांग्रेस की कोई नुमाइंदगी नहीं। जो लोग एजिटेशन लीड कर रहे थे वो पीसफुल थे। अब कोई चीज कहीं होगी उसका जिक्र, आज लोग अनपढ़ थोड़े हैं, देख रहे हैं। आप दबाने का प्रयास करें। अब भी आर्म ट्विस्टिंग है कि आप सोनम वांगचुक की जांच करेंगे, वो करेंगे। आज आपको पता लगा उसने फ्रॉड किया है, उसने बड़ी हेराफेरी की है। जो
ये हालात बने, ये बीजेपी का हथकंडा है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। करिए जांच। ठीक है, ठीक है रविंदर जी, मैं फिर आपके पास आता हूं। बने रहे हमारे साथ। रजनी सेठी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जम्मू कश्मीर से। रजनी सेठी साहब, हालात बिगड़ गए, लद्दाख में बिगड़े, और लद्दाख लेह में कहा जाता है कि बड़ा शांतिपूर्ण माहौल रहता है, लेकिन वहां फिर भी ये हालात बने, और अब जो डेवलपमेंट वो ये है कि सोनम वांगचुक गिरफ्तार किया गया है। मुझे लगता है कि पहले तो मैं कंडम करूंगी जो हिंसा वहां पर हुई है और जो लोग मारे गए हैं। कहीं ना कहीं शर्मनाक बात हम सबके लिए। लेह में पहली बार ऐसा होना, कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लेना, ये शोभा नहीं देता था लेह के लोगों को भी। रही बात सोनम वांगचुक की, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बीजेपी ने उनको गुमराह किया। मुझे लगता है कि 70 साल तो गुमराह कांग्रेस ने उनको किया, जो उनको यूटी का दर्जा नहीं दे पाए। शायद आप लोगों ने देखा नहीं, 2019 में सोनम वांगचुक ने ही ट्वीट करके कहा था कि मैं धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का, जिन्होंने हमें यूटी का दर्जा दिया। उन्होंने धन्यवाद किया था। ठीक है, उनकी मांग थी, काफी मांगे थी, उन मांगों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर प्रोटेस्ट का भी एक दायरा होता है विशाल जी। प्रोटेस्ट आप सड़कों पर आगजनी करके नहीं कर सकते, कानून अपने हाथ में लेके नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो टिप्पणी, राहुल गांधी जी की जो बातें लोगों के सामने आती है कि संविधान को अब अपने हाथ में यहाँ के युवा लेंगे, ये कहीं ना कहीं भड़काने वाली जो बातें कांग्रेस कर रही है पूरे देश में, ताकि मोदी जी के खिलाफ एक प्रचार किया जाए और मोदी जी के एंटी एक स्लोगन चलाया जाए कि मोदी जी अपने काम में सक्षम नहीं है। ये केंद्र में तो चल ही रहा था, कांग्रेस की सरकार तो कर ही रही थी, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ एनसी और पीडीपी भी इसी लाइन पर चल रही है और कांग्रेस उनका सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता से कहीं भी मुझे नहीं लगा कि इन्होंने विरोध किया कि भाजपा का कार्यालय जला दिया गया, वहां लोगों पर पथराव किया गया। ठीक है, सोनम वांगचुक की मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या पाए जाते हैं क्या नहीं पाए जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों गए थे, ये आने वाले समय में हम सबके सामने होगा। मगर क्या एक मुख्यमंत्री जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, उनकी बातें शोभा देती हैं कि इस तरीके से इन चीजों को प्रोटेक्ट करना और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर कटाक्ष करना, क्या कानून अपने हाथ में लेना और कानून को अपने तरीके से चलाना एक प्रोटेस्टर्स का, मुझे लगता है प्रोटेस्टर्स के दायरे में नहीं आता। कांग्रेस को क्लियरिटी देनी चाहिए। पूरे देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़े, यहाँ पर कियोस्क क्रिएट हो और हर प्रदेश में कहीं ना कहीं आपसी तालमेल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आकाश वर्मा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पर्सन है। आकाश वर्मा, मैं आपके पास आता हूं। एनसी को भी बताया जा रहा है कि वो भी जो है सियासी रोटियां सेक रही है। अभी आप सुन रहे थे रजनी साहिबा को, और जो हालात हैं आकाश वर्मा आप कैसे देखते हैं? जब जो हालात अब लद्दाख में है, वहाँ सोनम वांगचुक गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 दिनों तक वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बंद है, चप्पे चप्पे पर जो है वहाँ पर सिक्योरिटी की जो टुकड़ियाँ वो तैनात की गई हैं, किस तरफ जा रहा है ये मामला? शुक्रिया विशाल साहब। मुझे तो ये लगता है कि जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। खुद को क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी बोलिए बोलिए। जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सोनम वांगचुक साहब जो हैं वो एक रिनोन्ड इंजीनियर है, आकाश की आवाज इनोवेटर नहीं आ है। पा रही है। हेलो हेलो आकाश आप बोले जी। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी जितनी देर वो जुड़ते मैं 2 बात कह दूं। पीसीआर आई एम अनेबल टू लिसन। आकाश की आवाज नहीं आ पा रही है अंदर। एम आई ऑडिबल? एम आई मैं ऑडिबल? फिर से मैं आता हूं आपके पास, आप सभी के पास आता हूं बारी बारी से। कोशिश होगी कि चूंकि हमारे वो पैनलिस्ट हैं तो उनको भी मैं मौका दूं, उनसे भी बात कर लूं, लेकिन अभी उनकी आवाज आ नहीं रही है। प्लीज हेलो? चेक कीजिए जरा। रविंदर जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। रविंदर शर्मा जी। देखिए, मैं बोलना चाह रहा था कि भाजपा की भाषा सुन के बड़ी शर्म आती है कि इनको 4 लोग आपने लद्दाख के मार दिए और उनको शहीद कर दिया और 90 लोग जख्मी किए। आप सोए थे क्या? आपको पता नहीं लगा? 5 साल आप उनको घिसाते रहे। यहाँ से दिल्ली पद यात्रा करना और सत्याग्रह और महात्मा गांधी के उस हथियार का इस्तेमाल किया। बीजेपी सिक्योरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेरियोरेटेड सिचुएशन इन लद्दाख। इन्होंने उनको सब भाग दिखाए, तो क्यों नहीं उनको मिलना चाहिए 6 शेड्यूल? कांग्रेस पार्टी उनकी लेजिटिमाइट डिमांड को सपोर्ट करती, क्यों नहीं मिलनी चाहिए उनको लेजिस्लेचर? वो उस फ्रंटियर पे, उस पहाड़ पे हैं जो देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं और पुरअमन लोग हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं। वो क्या इंटरनेशनल बात है?
आप वही बात जम्मू कश्मीर के साथ भी कर रहे हैं। कल जो हालात वहां बने हैं, हमने वायलेंस का, हिंसा का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, हमने ठीक है। मैं एक बार रविंदर जी माजरत के साथ थोड़ा आकाश की आवाज शायद आ रही है। रविंदर जी सारी यूटी से लेके बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पास आता हूँ। आकाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? अटर फेलियर, आज भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जी रविंदर जी, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना जी और ये रविंदर सारे क्रेमो फ्रेम करना, ये महंगा पड़ सकता है। जी, लद्दाख के साथ जुल्म कर रहे हैं आप। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये महंगा पड़ सकता है। रंजीत साहब का फिर अभी रेस्पॉन्स मैं ले लूंगा, लेकिन आकाश शर्मा जी को सुन लेते हैं एक बार। आकाश वर्मा, सॉरी, आपको आवाज मिल रही है? आकाश सुनिए, बिल्कुल जी, अभी लेता हूं। आकाश, आवाज मिल रही है आपको? बोले आकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, एम आई ऑडिबल? आप बोले आप जी, आप बोले, खुद को अनम्यूट हाँ कर ले और बोले। जी, मैं अनम्यूटेड है मेरा। मैं ये कह रहा था कि सोनम वांगचुक नहीं, आज कुछ साहब तो जो है। गड़बड़ है आज। हेलो। गैलेक फंचुक, मेंबर एपेक्स बॉडी, वो भी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। हम कोशिश थी वो जुड़ जाए। डेस्कित एंगबो, आपके पास मैं फिर से आना चाहता हूं। और रंजीत साहब, आप जवाब रेडी रखिएगा जो भी रविंदर जी ने सवाल उठाया है। जी डेस्कित, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एम आई ऑडिबल सर? हाँ बिल्कुल, आप बोले। ओके, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं ना यहाँ पे बीजेपी के, ना मैं कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए आई हूँ। मैं ग्राउंड फैक्ट बताना चाहूंगी कि जिस तरह से बच्चों के ऊपर फायरिंग किया पुलिस ने, तो वो जस्टिफिएबल नहीं था, क्योंकि ना उनके हाथ में बंदूकें थे, ना गोलियां थे, ना कुछ थे। तो वो लोग कह रहे सेल्फ डिफेंस में उन्होंने गोलियां चलाई। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे सीआरपीएफ जैसे रिस्पॉन्सिबल जो पैरामिलिट्री वाले होते हैं, उनका इतना ट्रेनिंग और इनका इतना अंडरस्टैंडिंग और सब बहुत बढ़िया होता है, जिस तरह से उनका ट्रेनिंग मिलता है ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने में, तो जब उनसे ऐसे क्या स्टूडेंट्स दिक्कत अगर है? हैंडल मेरी नहीं कर आवाज पाए, नहीं जो आ रही उनके पे? आर्मलेस थे, जिनके पास ना कुछ बंदूकें थे ना कुछ थे, तो फिर उन पे अभी ये गोली चलाने जी की क्या जी, आवश्यकता ठीक थी, है। और ये ऑर्डर हाँ, किसने आप दिया? बोलते रहे और एंगबो, आप दूसरी बोले, बात उसके सर, बाद मैं आकाश के इतना पास भी जाऊंगा। सेल्फ शायद वो डिफेंस में अगर हमें गोली सुन पा रहे चलाते, हैं। सेल्फ जी डिफेंस में जी गोली जी चलाते तो वो पाँव में चला सकते थे या जी, कहीं नीचे चला सकते थे। हाँ, सीधे सिर में चलाना या चेस्ट में चलाना, तो ये मैं सोचती हूँ कि ये बहुत, यही चीज था जिसने इसको बहुत और भी बुरे ये प्रोटेस्ट को बहुत वायलेंट बना दिया था। और जी, इसको मैं मैसेकर के नाम भी देना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा कभी इंडिया में, तो मुझे लगता है कभी बहुत सालों में हुआ ही नहीं होगा, जो आप ऐसे अपने सिविलियंस के, और वो भी स्टूडेंट सिविलियंस के साथ, ऐसा यूथ के साथ हुआ हो। जबकि आतंकवाद को भी आप जब हैंडल करते हैं, तब जी, आपके पास ऐसे ऑर्डर्स नहीं आते कि शूट एट साइड का, थोड़ा पहले उनको सोचने का या उनको रिएक्ट करने का या एक वार्निंग देने का तो कुछ रहता ही है। तो हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं मिला था, उनपे ओपन ये फायरिंग हो गया। तो ये सबसे बड़ा इसमें एक मसला उठ के आया है कि ये जी, बच्चों को ऐसे हैंडल किया गया जैसे ये लोग, इनके पास बंदूकें थे या कुछ थे। तो मैं वही पूछना चाहूंगी कि ये किसके ऑर्डर से हुआ, और इसमें बहुत ठीक है। इसमें एक जी स्टडी होना चाहिए, इसमें जी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए फेयर ठीक, तरीके से जी जी, कि ये क्यों हुआ। बिल्कुल। मैं राजीव सेठी साहबा से भी अभी उनके पास जाना है मुझे, लेकिन आकाश की आवाज़ लगता है मुझे अब मिल जाएगी। आकाश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो एनसी का पक्ष रखें आप। आकाश वर्मा, आप हमें सुन पा रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आकाश वर्मा। माजरत चाहूँगा, उन तक आवाज़ मेरी पहुँच नहीं रही है और हम सुन नहीं पा रहे। रंजीत सेठी साहब कुछ सवाल उठाए हैं रविंदर जी ने जी, और अभी आप सुन रही थी उनको। हमारी जो वहाँ लद्दाख से हमारे साथ मेहमान जुड़ी हैं, वो भी कह रही थी डेस्कित एंगबो गांगजोर के जिस तरह से फायरिंग हुई है और मतलब इस अंदाज में फायरिंग हुई है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। जी विशाल जी, मैं कभी भी इसकी तारीफ नहीं करूंगी कि फायरिंग जो हुई वो सही हुई कि गलत हुई, मगर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो मैंने खुद वीडियोस देखी हैं, किस तरीके से आगजनी हुई है, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया है, भाजपा के कार्यालय में जाकर अंदर की गाड़ियों को जला दिया गया, पूरा टोटल ऑफिस को जला दिया, और मुझे लगता है पत्थरबाजी भी बड़ी हद तक काफी हुई है वहां पर, जिस कारण लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अब कहाँ पे गोली चली है नहीं चली है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं फिर लगातार यही बात कर रही हूँ कि उनको भड़काने वाले कौन थे, ऐसी बयानबाजी किसने की वहां पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था। अगर शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था
युवाओं को भड़काने का काम किसने किया, वही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि सोनम जी को अरेस्ट कर लिया गया है कि पता लगे कि सच्चाई क्या है, पाकिस्तान जाने का 6 महीने पहले उनका क्या इशू था, और उनका जो फॉरेन से फंडिंग आ रही थी उसके पीछे क्या राज है वो सीबीआई देख रही है। मैं लगातार यही बात कर रही हूँ कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल गोली किसी भी युवा पर नहीं चलनी चाहिए थी। मैं कंडम करती हूँ गोली चलना, मगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या मजबूरी रही है कानून के हाथों में कि उनको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता की, इन्होंने कहा कि भाजपा को आने वाले रविंदर जी, आप सुन पा रहे होंगे जी, अभी जवाब मिल रहा है आपको, बोले सेठी साहबा बोलिए जी। ये कह रहे हैं कि भाजपा को आने वाले दिनों में मुश्किल होगी। बिल्कुल भाजपा तैयार बैठी है, कांग्रेस की मंशा को जानती है कि वो किस तरीके से मोदी जी को गिराने में लगी हुई है, और उनके साथ यहाँ की सरकार जो एनसी और पीडीपी है वो अपने स्टेटहुड को लेकर किस लेवल पर जा सकते हैं कि ले वाली सिचुएशन जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगी। इसका मतलब आप लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप वहां पर देख बैठे हैं कि युवा भड़क कर क्या अंजाम दे बैठे, वहां आगजनी हुई। अगर कल को जम्मू कश्मीर में ऐसी वारदात होती है या आगजनी या पत्थरबाजी होती है, उसके लिए कांग्रेस, एनसी और पीडीपी जिम्मेवार होंगे। विशाल जी, कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काने का इनके नेताओं ने केंद्र से शुरुआत की, राहुल गांधी ने, कि संविधान को संभालने का काम युवा के हाथ में है। उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने हाथ में लेंगे। इनको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास नहीं है। ठीक है। ये जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, आपने जो मुद्दा उठाया था रजनी साहबा, वो कह रही हैं कि हम इसे कंडेम करते हैं, गोली उस तरह से जो अगर लगी है, लेकिन किन हालात में चली, किन परिस्थितियों में चली, ये कहा नहीं जा सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और रविंदर शर्मा जी, रजनी साहबा ने सुना, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बन सकते हैं, इसकी आप जो है धमकी दे रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर जाएगी और एनसी पर जाएगी? सुनिए, मैं यही तो कह रहा था कि कैसे लोग हैं जो हालात बिगड़ रहे हैं कहीं पे। आप तो मणिपुर पे 2 साल तक नहीं गए, आप इनसेंसिटिव गवर्नमेंट हैं। वहाँ नगन बहना मेरी बहनों को फहराया गया, जिनके खामद जो है वो देश के लिए लड़ते हैं। आज लद्दाख में ये हालत है, देश की जनता देख रही है, और अगर किसी ने उसका जिक्र किया होगा तो आज वो क्रिमिनल केस में जो आप फ्रेम कर रहे हैं, आपकी ये आर्म ट्विस्टिंग जो थ्योरी है और डाइवर्शन एंड डिस्ट्रक्शन, आप सारा सोनम वांगचुक के ऊपर आज आप ये बना करके डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो हालात कश्मीर लद्दाख के खराब हुए, उसकी अट्टर फेलियर बीजेपी की है। यू अलाउड द सिचुएशन टू स्विफ्ट एंड ड्रिफ्ट, और यहाँ तक हालात पहुंचे आपको पता ही लगा। आपके एलजी साहब, आपकी होम मिनिस्ट्री, आप कह रहे हैं कि ये इतना लंबा खिंचा, इसी वजह से रोकने का क्या प्रयास किया? आकाश आज बैड लक है, उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा था मैं। आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। बहुत कम वक्त रहेगा आपके लिए, लेकिन बोलिए जी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सोनम वांगचुक साहब जो हैं वो एक रिनोन्ड इनोवेटर हैं, एजुकेशन रिफॉर्मर रहे हैं, और उनकी उन्होंने अपने लाइफ टाइम की जो उनकी अचीवमेंट्स थी वो बड़ी रिमार्केबल रही हैं। गांधीयन फिलॉसफी में चलने वाले वो ऐसे एक एक्टिविस्ट थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। जी। मुझे समझ नहीं आता कि ये भारतीय जनता पार्टी का क्या सिस्टम है। ये लोग जो इनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाना चाहता है तो उसे ये एंटी नेशनल बता देते हैं। इनको इतना पता होना चाहिए कि लद्दाख एक सेंसिटिव स्टेट है जिसका चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है। वहां पर अगर आपको किसी तरीके से लोगों के साथ अगर नेगोशिएशन करना है तो आप डायलॉग में आइए। वहां पर आप इस तरीके से आप जो आपने गोलियां चलवा दी और वहां पर 4 लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो ये सरासर सामने दिख रहा है कि ये बीजेपी जो है ये यू टर्न मारने में बहुत माहिर है। इन्होंने जहां जहां पे भी जो भी इन्होंने लोगों के साथ वादे किए, ये फटक से वहां से यू टर्न मार के अपना जो असली चेहरा है लोगों को दिखा देते हैं। आज लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बीजेपी जो है वो मेजोरिटी में बैठी है। तो वहां पर अगर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है वो बीजेपी के बड़े, यहाँ के जम्मू के जो लीडर है वो वहां पे एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर है, फिर आज ऐसे हालात क्यों आ गए कि वहां पर जो लोगों को सड़कों पर उतर कर आना पड़ा? अब तकलीफ ये है कि उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा सकता, या फिर तकलीफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसको जला दिया गया। मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो इनके यू टर्न्स है, देखिए सबसे पहले तो जीएसटी की अगर मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, मैं बहुत माजरा चाहूंगा। आज कुछ तकनीकी दिक्कत थी, इस वजह आपसे बात नहीं हो पा रही थी। वक्त मुझे अलाउ अब नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का। अंगबो साहिबा, आप जल्दी से कुछ 1-2 जुमले में कह सकती हैं तो कह दीजिए। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी
जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा जिनका भी जैसा भी चले, हवा जैसे भी चले, लद्दाख की अब इस बार ये थोड़ा अलग ये रहेगा कि लद्दाखी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर एजुकेटेड और वेरी वेल इन्फॉर्म्ड है। जी। तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ इधर उधर बहने वाले लोग नहीं है। ठीक है। और ना, जब हमने गलती नहीं किया तो हम लोग डरने वाले लोग भी नहीं है। तो जी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोग लॉफुली और पीसफुली जैसे भी होगा, जैसे भी मुद्दा कहीं भी घुमा ले, सोनम वांगचुक को हाँ। अरेस्ट करे जिसकी जी। हम निंदा करते जी। हैं, जो भी जी। हो जाए, हाँ। लेकिन हम अपना जो हमारे मांगे हैं उनको हम पीसफुली सरकार के आगे चलिए, रखते बहुत शुक्रिया आप जाएंगे तमाम और हम मेहमानों का सरकार इस से खास खुश विषय पर रहेंगे। अपना वक्त रखने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। आप दर्शकों, ये बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।